अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट और बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से याद करेंगे, ठीक है? ओके, लिसन प्रॉपरली। We have conquered that and disease to great extent। मतलब क्या हुआ है, आज के जमाने में विज्ञान के थ्रू हमने क्या कर लिया है, डेथ यानी मरने के ऊपर और बीमारियों के ऊपर हमने क्या कर लिया है, एक ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत हमने क्या कर लिया, उसमें विजय पा ली है। कि आज पहले के जमाने में बहुत डेथ मतलब मर जाते थे लोग कि, और डिसीज मतलब पहले पोलियो होता था तो पोलियो से भी आजकल मर जाते थे। आजकल क्या हो गया, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको पोलियो का टीका लग जाता है ना? तो उस पर अपन ने पोलियो पर अपन ने क्या कर लिया है, डिसीज के ऊपर अपन ने क्या कर लिया है, प्रबंध मतलब उसका वो करके मतलब जैसे कोई बीमारी का रोकथाम कर लिया है, ठीक है? तो क्या हुआ, डेथ एंड डिसीज किसके थ्रू, साइंस के थ्रू हमने उसको रोकथाम कर ली है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक सर्जरी कैन ट्रांसफॉर्म द फेस। मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक सर्जरी से क्या हुआ है, फेस को चेंज कर सकते हैं। जो पहले एक श्रीदेवी थी उसने अपने पूरे फेस को चेंज करा था, उसने अपनी नाक को अपनी बॉडी को चेंज करा था। या कोई कई लोग हैं जैसे जल जाते हैं तो जलने के बाद में प्लास्टिक सर्जरी कर लेते और अपने फेस को चेंज कर लेते, तो यानी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं उसमें, है ना? तो ये याद रखना आपको, प्लास्टिक सर्जरी कैन ट्रांसफॉर्म द फेस, है ना? कोई बहुत से लोग कर लेते हैं अपने फेस को ट्रांसफॉर्म। फिर है साइंस हैज मेड मैन रीच द मून। मतलब क्या हुआ, साइंस ने इतनी खोज कर ली है कि आज का मनुष्य कहाँ पहुंच गया है, मून के ऊपर। आपने देखा था ना मंगलयान वाला स्पेस हुआ, या मून के ऊपर कौन चले गया, नील आर्मस्ट्रांग है जो मून के ऊपर पहला व्यक्ति था जो चले गया था, ठीक है? उसके बाद में है फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प अस टू रीच डिस्टेंस प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब फास्ट यानी क्या है, तेजी से जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब आज हम क्या कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जा रहे हैं। और कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, आजकल मोबाइल के थ्रू, मतलब यूएसए में है कोई तो हम उससे बात कर ले रहे हैं, है ना? हमारी एक बड़ी दीदी है यूएसए में तो हम उनसे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो किसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। मतलब एक संचार का साधन भी साइंस ने बनाया है, तो साइंस की वजह से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। और मतलब क्या लिखा, डिस्टेंस प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब अगर अपने को कहीं एरोप्लेन से बैठ के जाना है तो यहीं से जाना रहेगा तो 20 मिनट में 15 मिनट में फटाक से मुंबई से लेकर के पुणे तक, इधर से जहां नागपुर तक वहां पहुंच सकते हैं। तो टाइम कैसा हो गया, शॉर्ट टाइम में। नहीं तो पहले के लोग बहुत तेजी से, बहुत दिन लग जाते थे बैलगाड़ी से जाना है तो। बैतूल से ही जैसे आज जो है यहाँ से जाना रहेगा किसी गांव से लेके जिले तक के हॉस्पिटल में अगर किसी को लेके जाना है तो बहुत देर हो जाती थी, तब तक के तो व्यक्ति की डेथ हो जाती थी रास्ते में। लेकिन आजकल ऐसे साधन हो गए हैं जिसकी वजह से हम बहुत फास्ट जाकर के अपन इलाज कर पाते हैं, ठीक है? वन द अदर बॉयज sit properly, fold your hand, on the other hand, ठीक है? मतलब on the other hand यानी विज्ञान का एक दूसरा हैंड है, ठीक है? कैसा हैंड है, साइंस इज अ बैड, मतलब साइंस बहुत बुरा है। अब वो बुरा कैसे है, देखो मास्टर है ना, बहुत ही बुरा मास्टर यानी बहुत ही बुरा गुरु है उसका भी, किसका, साइंस का। कैसे बुरा है, देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, एटम बम्स है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बम्स एंड मिसाइल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस। ये सब प्रोडक्ट्स क्या है, साइंस के हैं। कहीं पर अगर बम गिरा दिया और अगर वो साइंस क्या हो गया, उसका मिसयूज हो गया ना। अगर एक चाकू है जिससे अगर अपन हाथ काटेंगे तो अपना या कोई के शरीर में घुस देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी या कुछ भी उसको लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन साइंस से हम काम वही करेंगे, अगर चाकू से अगर सब्जी काटना है तब तक तो वो सही है, लेकिन किसी को छुरा घोंपना है तो वो गलत है। तो एक प्रकार से साइंस कैसा बताया है कि
वो बैड मास्टर हो गया, बुरा भी है, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर है इट साइंस इज यूज्ड एज और सर्वेंट। साइंस को कैसे यूज कर रहे हैं? एक सर्वेंट के जैसे। सर्वेंट के जैसे क्या होगा? जैसे कोई बंदूक लेके चले गया बम की, जैसे कि आजकल चल ही रहा है। किसी ने हॉलीडे मूवी देखी होगी, तो हॉलीडे मूवी में देखा है ना आपने कि कैसा कर रहे थे, पूरे कुछ लोगों का ग्रुप, मतलब एक ग्रुप रहता है और वो 12 लोगों के ऊपर शाउट करने का बोलते हैं, तो पूरे सबके एक जगह से होता है और उनके जो दूसरे लोग रहते हैं तो वो ऐसे नक्सलीवादी लोग आ जाते हैं ना अपने बीच में, तो कई जगह ऐसे मतलब दुर्घटनाएं होती है। तो किसकी वजह से? वो लोग बम मतलब वो करना पड़ता है कि बम से वो बोले वहां की राजधानी को उड़ा देंगे, वहां का उसको उड़ा देंगे, तो ये चलता है। ठीक है। इट इज यूजफुल बट इट, देखो इट इज यूजफुल बट इफ इट बिकम्स आवर मास्टर, है ना। ये मतलब कैसा यूजफुल भी है लेकिन हमारा एक मास्टर यानी गुरु है। ठीक है। इट इज वेरी डेंजरस, मतलब ये कैसा है? डेंजरस है, हार्मफुल है हमारे लिए। तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। एक बार मेरे साथ में रिपीट कर लो तो याद हो जाएगा। बोलो, वी हैव conquered death and disease to great extent. फिर है प्लास्टिक सर्जरी कैन बी transform the face. Yes, ma'am. Plastic surgery can transform the face. समझ आ गया इसका मतलब, है ना। फिर साइंस हैज मेड मैन रीच द मून। है ना। फिर है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट and communication help us to reach distant place in a short time. On the other hand, science is a bad master. Atom bombs, hydrogen bomb, and missiles are the products of science. If science is used as a servant, it is useful. But if it becomes our master, it is very dangerous. देखो आपको मैंने 2-3 जगह बताया था ना, जी के बाद ई आ गया तो क्या हो गया? इसका क्या होगा? ज, है ना। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, बम्स की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। कोई ऐसी स्पेलिंग है जो आपको दिक्कत होगी? एक होगी कम्युनिकेशन की। देखो COMMU म्यू हो जाएगा, नी, और ये केशन, कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन। और काय की स्पेलिंग है जो आपको? देखो डेथ, DEATH, डेथ, और ये DISEASE, ये क्या हुआ? डेथ एंड डिसीज, मृत्यु और बीमारी, है ना। और ये क्या है? कौन
क्या फेस्टिव, ये सर्जरी की स्पेलिंग देखो यहाँ पे भी जे ही आया, तो इसको जे को क्या पढ़ा अपन ने, सर्जरी।